खराब करते हैं, इनका सर्वनाश हो। इतना चिल्लाकर भगवान का नाम लेने की क्या जरूरत है? क्या धीरे से पुकारने पर लाभ नहीं मिलेगा? इस सब की वजह निमाई पंडित है। और उस श्रीवास को तो देखो, इतना विद्वान और प्रतिष्ठित ब्राह्मण सारे धार्मिक क्रियाकलापों को छोड़कर इस तरह की बेकार बातों में जुटा हुआ है। क्या ये इतना आसान है कि ईश्वर को प्राप्त किया जा सके? सिर्फ हरे कृष्ण चिल्लाने से वो क्या तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे? क्या हमारी त्याग करने, दान देने, पूजा करने, कठोर साधना करने की कोई महत्ता ही नहीं है? ये सब सही नहीं है। हम नवद्वीप में ऐसी घटिया हरकत करने की अनुमति नहीं दे सकते। बिल्कुल नहीं, कभी नहीं दे सकते। अति आवश्यक। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे रीति रिवाज, हमारी छवि सब कुछ नष्ट हो जाएगी। सबसे ज्यादा गौर करने की बात तो ये है कि ये लोग पता नहीं संकीर्तन के नाम पे क्या क्या किए जा रहे हैं। जल्दी ही हमारा प्रभाव यहाँ खत्म हो जाएगा। मुझे लगता है कि हमें चांद काजी के पास जाकर इसका हल निकालने के लिए कहना ही चाहिए। ठीक, सही कहा। तो तुम्हारा मतलब 3 लोगों के चिल्लाने से सारे शहर के लोगों को काफी परेशानी महसूस हो रही है। बात ये नहीं है काजी साहब, नियम और कानून का भी तो सवाल है। जल्दी ही वो आपकी बात मानना भी बंद कर देंगे। ये संकीर्तन आंदोलन बन जाए तो सही। अगर आपने अभी कोई कदम नहीं उठाया तो फिर कोई हमारी बात नहीं मानेगा। हाँ काजी साहब, ठीक है, मैं पहले खुद वहां जाकर देखूंगा, उसके बाद अगला कदम उठाऊंगा। नमस्कार काजी साहब। श्रीवास, क्या ये शोर शराबा रात भर यूं ही चलता है? काजी साहब, हम तो सिर्फ श्री कृष्ण के पवित्र नाम का जाप कर रहे हैं यहाँ। पर तुम्हारे चिल्लाने से नवद्वीप की शांति पूरी तरह से भंग हो रही है। नहीं नहीं, आज से ये चीखना चिल्लाना बंद हो जाना चाहिए। पर काजी साहब, हमने तो किसी का कोई नुकसान नहीं किया है। मेरे पास फालतू सवालों का जवाब देने का वक्त नहीं है। जब मैंने कहा बंद तो बंद। लेकिन काजी साहब, मुझे हमारी गलती समझ में नहीं आ रही है। गलती गलती समझ में नहीं आ रही ना? अभी से मैं नवद्वीप के घरों में गाना बजाना बंद करवा रहा हूं। ये मेरा आदेश है। अगर कोई इसका उल्लंघन करेगा तो तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो कि मैं उसका क्या कर सकता हूं। समझ गए तुम लोग? श्रीवास, हमें कुछ करना ही चाहिए। हम लोग ही अगर चुप बैठ जाएंगे तो कैसे चलेगा? चलो चलो, हम सब लोग महाप्रभु को सूचित करते हैं। किंतु किंतु हम उन्हें ये कैसे बता सकते हैं कि नवद्वीप में हरिनाम संकीर्तन मना कर दिया गया है? फिर भी हमें उन्हें बताना तो चाहिए ही ना। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि यह कलयुग पाप का युग है, पर इसकी एक विशेष बात है, वो ये कि सिर्फ हरिनाम संकीर्तन से ही मनुष्य भौतिक जगत के कष्टों से छुटकारा पा सकता है।
कनीर दोषे निधि राजन अष्टि एक महान गुण कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम प्रजेत। क्या बात है श्रीवास, तुम यहाँ इतनी जल्दी कैसे आ गए? नित्यानंद, श्री हरि चाहते हैं कि हम आज सुबह जल्दी कीर्तन करें, तभी तो श्रीवास, मुकुंद और बाकी लोग जल्दी आए हैं। पर श्रीवास, मुकुंद, आप लोग मृदंग, खड़ताल और मंजीरा साहब क्यों नहीं लाए? आप लोग कीर्तन में नहीं आएंगे? चंद्रकाशी ने धमकी दी है प्रभु। नवदीप में संकीर्तन बंद कर दिया गया है। जो भी संकीर्तन में जाएगा, काजी साहब उसका धर्म भ्रष्ट कर देंगे प्रभु। पिछली रात जब हम संकीर्तन कर रहे थे ना प्रभु, तो वहां पर काजी साहब अपने लोगों के साथ आए और हमारा मृदंग तोड़कर चले गए प्रभु। हम क्या करें, नवदीप में रह पाना असंभव है प्रभु। क्या उसने ऐसा दुस्साहस किया? ये आदेश दे दिया उसने? आज मैं उस काजी को नष्ट करके ही रहूंगा। श्रीवास, मुकुंद, आज मैं उसके यहां ही संकीर्तन करूंगा। देखते हैं वो क्या करता है। नित्यानंद, सभी भक्तों को इकट्ठा कर उनसे मशाल, मृदंग और खड़ताल लाकर मेरे घर आने के लिए कहो। आज शाम हम संकीर्तन करेंगे और काजी के घर में जाएंगे। चलो हम सब मिलकर हरिनाम का प्रचार करते हैं हमारे नगर में। नहीं प्रभु, काजी के आदेश का उल्लंघन करना ठीक नहीं होगा। प्रिया, तुम कुछ कहना चाहती हो? तुम्हारी आंखों में ये आंसू क्यों? प्रभु, आप लोगों को चांका जी के खिलाफ ले जा रहे हैं। मुझे डर लग रहा है। आप चांका जी की ताकत को जानते ही हैं। वो नवाब हुसैन के कितना करीब है ये भी जानते हैं। यदि आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊंगी बोलिए? प्रिया, पवित्र नाम के सम्मुख काजी की ताकत कुछ भी नहीं। मैं इस संसार में कृष्ण प्रेम के प्रसार के लिए आया हूं। कोई मुझे रोक नहीं सकता। तुम निश्चिंत रहो। प्रभु, कई भक्त आ चुके हैं और कई भक्त आ रहे हैं। कृपया हमें आदेश दें, हमें क्या करना है? नित्यानंद, ध्यान से सुनो। समूह की अगुवाई अद्वैत आचार्य करेंगे। उनके पीछे कीर्तन वालों का एक समूह होगा। समूह के मध्य में दास होंगे और उनके साथ भी कीर्तन वाले रहेंगे। समूह के अंत में श्रीवास पंडित भजन करने वालों के साथ रहेंगे और नित्यानंद। तुम प्रभु, मैं आपसे बिल्कुल भी दूर नहीं रह सकता हूं। मेरी जगह सिर्फ आपकी सुरक्षा में होनी चाहिए ना। मैं तो एक क्षण के लिए भी आपसे दूर नहीं रह सकता। कृपया मुझे कोई और कार्यभार ना दें। ठीक है, तो फिर एकदम शुरुआत में रहोगे तुम, मैं और गदाधर। चलो संकीर्तन की तैयारी करें। काजी, आज मैं तुम्हारे घर आया हूं और तुम अपने कमरे में छिप रहे हो। ये कैसा बर्ताव है? निमय पंडित, आप इतने गुस्से में आए कि मेरी बाहर आने की हिम्मत
नहीं हुई इसके लिए माफी चाहता हूं मैं। पर जब आपके भक्तों ने कहा कि आप मुझे पुकार रहे हो तो मुझे थोड़ा चैन आया और मैं बाहर आ गया। मेरी खुशकिस्मती है कि आप मेहमान के रूप में यहां आए। अंदर आइए। देखो निमई, गांव के नाते से मैं आपका मामा लगता हूं और आप मेरे भांजे, क्योंकि आपके दादा नीलांबर चक्रवर्ती मेरे काका समान लगते हैं। और आप जानते हो कि गांव का नाता खून के रिश्ते से कहीं ज्यादा गहरा होता है। जैसे कि मैंने जो अपराध किया है वो क्षमा योग्य नहीं है, फिर भी भांजा अपने मामा की गलतियों को ध्यान नहीं देता। मामा भी भांजे के गुस्से को सहन कर लेता है। मैंने संकीर्तन को बंद करवाया। इस अपराध के लिए आप मुझे अवश्य क्षमा करेंगे। अब से मेरा घर, मेरी संपत्ति और यहां तक कि मैं भी आपके लिए हूं। काजी, एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, कृपया स्पष्ट जवाब दें। पवित्र नाम जब से होने वाले इतने शोरगुल को रोकने के लिए तुम कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाना चाहते? तुम तो मुसलमानों के प्रतिनिधि हो। तुम्हें तो हिंदुओं की धार्मिक गतिविधियों को रोकने का अधिकार प्राप्त है। देखो निमई, मेरा एक सैनिक संकीर्तन बंद करवाने के लिए गया था, पर मैंने देखा कि अचानक ही उसकी दाढ़ी मुझ आग से जल गई और चेहरा भी। इसलिए मैंने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। और एक दिन मैंने एक मुसलमान भाई को हरि का नाम लेते हुए सुना। जब मैंने पूछा कि वो ये नाम क्यों ले रहा है, तो उसने जवाब दिया कि हिंदू हमेशा कहते हैं रामदास, कृष्णदास, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि शब्द के मायने हैं चुराना, चोरी करना, और ये सारे भक्त चोर हैं। उसने कुछ ऐसा मखौल उड़ाया था कि अब वो हरि बोल कहना बिल्कुल भी बंद नहीं कर पा रहा है। देखो, कई लोग आपको गौरहरि पुकारते हैं, मुझे ये नाम पसंद है। एक और बात, सच कहूं तो जिस रात मैं श्रीवास के घर संकीर्तन रुकवाने गया था, मैंने देखा आधे शेर जैसा इंसान मेरी छाती फाड़ रहा था। उसने दहाड़ते हुए कहा कि तुमने मेरे भक्त का मृदंग तोड़कर मेरा संकीर्तन रोका है, मैं तुम्हारी सारी पसलियां तोड़ दूंगा। मैं बहुत ही डर गया था और उनसे मैंने माफी मांगी, पर उनके नाखून के निशान अभी भी मेरी छाती पर मौजूद हैं। हाँ, मैंने महसूस किया है कि आप वाकई में हिंदुओं के नारायण हो, और ये भी कि आपके कृष्ण और अल्लाह एक ही हैं। जान, तुमने कृष्ण, हरि और नारायण इन तीनों नामों का उच्चारण किया है। तुम्हारे पाप वैसे ही धुल गए हैं। तो बहुत ही भाग्यशाली हो काजी।